तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम ऑन डिले टाइमर को कैसे कनेक्ट करेंगे एक सेंसर के साथ। मैं आपको एक्चुअल में ऑन डिले का मतलब भी समझाऊंगा, जिससे आप ये समझ पाओ कि कब हमें ऑन डिले टाइमर को यूज करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए। वीडियो को एंड तक देखना और आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा। और अब आगे की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के टाइमर होते हैं, ऑन डिले, ऑफ डिले, साइक्लिक टाइमर, इंटरवल टाइमर। हमें पहले अपनी एप्लीकेशन को समझना है कि हमें कौन सा टाइमर यूज करना है, तब हम उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज कर पाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में ऑन डिले का मतलब क्या है, जिससे आप उसको आसानी से अपनी एप्लीकेशन में यूज कर पाओ। ऑन डिले का बेसिक इस तरह समझो कि जब मेरे पास सिग्नल आता है टाइमर के पास, तो टाइमर क्या करता है, आउटपुट को उसी वक्त ऑन नहीं करता। वो जितना टाइम हमने सेट किया है उसके बाद हमारे लोड को ऑपरेट करता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं कि एक्चुअल में ऑन डिले का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मेरा एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है, या जिसको मैं IR सेंसर भी बोल सकता हूँ, और यहाँ पे मेरा लोड और टाइमर कनेक्टेड है। तो जैसे कोई भी टारगेट सेंसर के सेंसिंग रेंज में आता है, सेंसर उसको डिटेक्ट करता है और कुछ डिले के बाद लोड को ऑन करता है। मैं जैसे टारगेट को हटा लेता हूं, मेरा लोड ऑफ हो जाता है। दोबारा जैसे टारगेट सेंसर के सेंसिंग रेंज में आता है, कुछ टाइम के बाद लोड ऑन हो जाता है। अब ये जो टाइम है, ये हम मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टाइम को कैसे सेट करते हैं। और आप इससे ये चीज समझ चुके हो कि ऑन डिले का मतलब ये है कि जब कोई टारगेट आएगा सेंसर के सामने, वो कुछ डिले के बाद ऑन होएगा। सिंपल लैंग्वेज में बनता ये है कि ऑन होने में थोड़ा डिले है, जिसको हम एक्चुअल में कहते हैं ऑन डिले टाइमर। आप पूरा कंसेप्ट समझ चुके हो इसके थ्रू कि एक्चुअल में ऑन डिले का मतलब क्या है। अब कुछ मैं आपको खास बातें बता देता हूं जो ऑन डिले टाइमर में इसमें जानना जरूरी है। ये टाइमर 24 वोल्ट डीसी या फिर 220 वोल्ट एसी पे काम कर सकता है। तो ये टाइमर दोनों पे काम कर रहा है, एसी और डीसी में। अगर डीसी पे काम करोगे तो आपको 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई यूज करनी पड़ेगी, और अगर आप एसी पे काम कर रहे हो तो 220 वोल्ट एसी की सप्लाई यूज करनी पड़ेगी। इसमें एक खास बात यह है कि इसी के अंदर एक रिले लगी हुई है, जिससे हमें एक रिले आउटपुट मिलती है। तो रिले आउटपुट मिलने से आप डायरेक्टली लोड को कनेक्ट कर सकते हो। इसमें जो रेटिंग लिखी है रिले की, वो लिखी है 5 एम्पियर, जिसका मतलब ये है कि हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं जिसकी रेटिंग 5 एम्पियर से हमेशा कम होगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप लोड कनेक्ट करो तो 5 एम्पियर से हमेशा कम पर ही होना चाहिए, क्योंकि जो इसकी रिले के जो इसके अंदर रिले लगी हुई है, उसकी जो कॉन्टैक्ट रेटिंग है वो 5 एम्पियर है। अगर आपको बड़ा लोड चलाना है 5 एम्पियर से ज्यादा, तो इसकी आउटपुट में कॉन्टैक्टर को यूज करो और कॉन्टैक्टर के बाद एक बड़ा लोड चलाओ। ये कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है जब आप ऑन डिले टाइमर को यूज करो अपनी एप्लीकेशन के लिए। कनेक्शन करने से पहले ये समझ लो कि एक ऑन डिले टाइमर में 5 पॉइंट्स होंगे। 2 पॉइंट्स होंगे उसकी सप्लाई की, जो टाइमर को सप्लाई देंगे, और जो 3 पॉइंट्स होंगे वो एक्चुअल में रिले के पॉइंट्स होंगे। रिले के पॉइंट्स होते हैं NO, NC और कॉमन। तो 5 पॉइंट्स हमारे हुए, 2 हो गए हमारे सप्लाई के, और जो बाकी जो 3 पॉइंट्स है वो एक रिले आउटपुट के पॉइंट्स है। ये चीज समझना जरूरी है ताकि आप कंसेप्चुअली भी समझ पाओ कि हम एक्चुअल में कनेक्शन कैसे कर रहे हैं। तो ये रहा मेरा पूरा ओवरऑल सेटअप, और यहाँ पे मेरी SMP या जिसको मैं पावर सप्लाई भी बोल सकता हूँ। ये 220 वोल्ट AC को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने लाइव न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट की हुई है 220 वोल्ट AC सप्लाई से, और यहाँ पे V पॉजिटिव और V नेगेटिव है जो यहाँ पे 24 वोल्ट DC सप्लाई करेगी। और अब दूसरी साइड पे यहाँ पे मेरा IR सेंसर है, जो एक PNP टाइप सेंसर है। मैंने PNP और NPN के ऊपर वीडियो पहले से बनाई हुई है। ये सेंसर की 3 वायर होगी, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक। ब्राउन होगी इसकी पॉजिटिव, ब्लू होगी नेगेटिव, और ब्लैक होगी आउटपुट।
और ये है मेरा टाइमर जो एक्चुअल में ऑन डिले का टाइमर है। मैं इसके साथ आपको वायरिंग समझाऊंगा कि कैसे आपको वायर करना है, और इसकी मैंने सारी एक्सप्लेनेशन आपको पहले से दे दी है। और इसी के साथ मैं एक लोड कनेक्ट करूँगा जो यहाँ पे एक सिंपल 220 वोल्ट AC का बल्ब होएगा। लोड की जगह आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, 24 वोल्ट DC की मोटर हो गई या कोई भी अप्लायंस जो आपकी एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं सेंसर की 3 वायर को देखता हूँ। ये सेंसर मेरा PNP टाइप है, तो मैं ब्राउन ब्लू को कनेक्ट करूँगा SMPS में, जहाँ पे ब्राउन वायर होएगी V पॉजिटिव के साथ और जो ब्लू वायर होएगी वो कनेक्ट होएगी V नेगेटिव के साथ। ये 24 वोल्ट DC पे वर्क करेगा सेंसर। और यहाँ पे मेरा जो टाइमर है आप देख सकते हो, A1 पे पॉजिटिव होएगी सप्लाई की कनेक्टेड और A2 पे होएगी नेगेटिव कनेक्टेड। 24 वोल्ट DC पे हम ऑपरेट करेंगे इस टाइमर को इस एप्लीकेशन के लिए। और आप ये भी देख सकते हो कि ये जो टाइमर है इसमें एक रिले आउटपुट है जिसमें एक सिंगल रिले लगी हुई है, जिसमें आप देख सकते हो 15, 18, 16 एक रिले आउटपुट दिखाती है जिसकी रेटिंग है 5 एम्पियर। आपको जो भी लोड कनेक्ट करना है वो 5 एम्पियर से हमेशा कम का कनेक्ट करना है, तो आपको रिले आउटपुट इसी के अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। आप ये भी देख सकते हैं इस टाइमर में 220 वोल्ट या 240 वोल्ट AC भी कनेक्ट कर सकते हो आप A1 A2 पे। अब ये देख लेते हैं कि हमने कनेक्शन किस तरह से किए। हमने सेंसर की ब्लैक वायर को कनेक्ट किया A1 पे और जो A2 पे हमने डायरेक्टली उसको नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ब्लैक वायर इसलिए कनेक्टेड थी क्योंकि सेंसर पॉजिटिव वोल्टेज देता है PNP के केस में। अब क्या करेंगे, हम एक वायर लेंगे और उसको A3 से लेके A1 के बीच में शॉर्ट कर देंगे। ये कनेक्शन इस टाइमर के अकॉर्डिंगली है। आप A3 और A1 को शॉर्ट कर दोगे एक वायर को लेके अपने कनेक्शन के लिए। अब मैं यहाँ पे एक लोड लेता हूँ जो यहाँ पे एक बल्ब है, आपके केस में एक मोटर भी हो सकती है। मैं लोड की एक वायर को डायरेक्टली लाइव वायर से कनेक्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। और जो लोड की जो दूसरी वायर है उसको मैं डायरेक्टली 18 नंबर से कनेक्ट कर देता हूँ, जिसका एक्चुअल में NO पॉइंट होएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने किस बेसिस पे कनेक्शंस किए हैं। वायरिंग को आप मैच भी कर सकते हो अब कि मैंने लोड की एक वायर डायरेक्टली लाइव वायर से कनेक्ट की हुई है और मैंने जो लोड की जो दूसरी वायर है उसको 18 नंबर से कनेक्ट की हुई है, जो एक्चुअल में इसका एक NO पॉइंट है रिले का, जो इसके अंदर रिले अंदर लगी हुई है। और अब मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा वायर लेता हूँ और इस एक्स्ट्रा वायर का एक एंड को मैं 15 नंबर से कनेक्ट करता हूँ। 15 नंबर से एक एंड को कनेक्ट करूँगा और जो दूसरा एंड है वो न्यूट्रल से कनेक्टेड होएगा। आप ये कनेक्शन कंप्लीट कर लेना जब आपका लोड 220 वोल्ट AC का लोड होएगा। अगर DC का लोड होएगा उसके भी कनेक्शन मैं आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। अब इसमें टाइम सेट करने के लिए एक बात को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे 2 पोर्ट हैं। जो अपर पोर्ट है उसको समझ लो कि वो पोर्ट A है और जो इसका लोअर पोर्ट है वो है उसका पोर्ट B। अब जो इसमें आप टाइम सेट करोगे वो पोर्ट A का टाइम और पोर्ट B का टाइम मल्टीप्लाई में होएगा। जैसे ऊपर अगर 3 सेकंड है तो नीचे 0.1 से लेके 1 तक काउंटिंग हुई हुई है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह से काउंटिंग हुई हुई है। तो अगर आपको 3 सेकंड सेट करना है तो ऊपर वाला डायल 3 पे रखना है और नीचे वाला डायल 1 पे रखना है। तो इससे टोटल टाइम जो सिलेक्ट होएगा वो 3 सेकंड होएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत इजी है अगर आप ध्यान दो कि क्या चीज़ किससे मल्टीप्लाई होके हमारा टोटल टाइम आ रहा है। आप टाइम को सेट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम सेट किया हुआ था, तो अब 3 सेकंड के बाद मेरा लोड ऑपरेट हो जाता है। जैसे ही सेंसर के सामने टारगेट आता है तो 3 सेकंड के बाद मेरा लोड ऑपरेट होता है। आप देख सकते हैं कि मेरी LED ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है जैसे ही सेंसर के सामने टारगेट आता है और टारगेट आते ही रेड लाइट जल जाती है टाइमर के ऊपर। जब भी आप कोई टाइम सेट करोगे हमेशा पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करना, तभी टाइमर उस टाइम को एक्सेप्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप टाइम सेटिंग करो, क्योंकि ये जो टाइमर जिसने बनाया है उसने ये फीचर डाला हुआ है जब भी आप टाइमर को सेट करोगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको ऑन डिले टाइमर प्रैक्टिकली समझा सकूं कि एक्चुअल में ऑन डिले का मतलब क्या है, जिससे आप उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज कर पाओ। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट एक यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।